देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हम यहाँ पलवल शुगर मिल में आए हैं और शुगर मिल में एमडी हैं HCS द्विजा। उन्होंने मिल की प्रोसीडिंग बताया कि किस तरह की क्या प्रक्रिया है, गन्ना कहाँ से आता है, कहाँ क्रश होता है, और उसके बाद में जो जो सर्कल है, जहाँ जो लेवल है, वो सारा हमें बताया। मैडम से पर जानना चाहेंगे, हम उस स्थान पर खड़े हुए हैं जहाँ पर चीनी बनकर के तैयार हो रही है और पैक हो रही है। मैडम से जानेंगे कि जो चीनी बनाने का जो सर्कल है, सबसे पहले गन्ना जो आता है और किस तरह से थोड़ी प्रक्रिया शॉर्ट में बताएंगे। जैसे कि आज आप मिल में हमारे साथ पूरा आपने विजिट किया है, राउंड किया है, तो मैं बस गन्ने की क्रशिंग से लेके चीनी बनने तक की प्रोसेस को एक समरी के तौर पे बताना चाहूंगी कि शुरुआत हमारे केन कैरियर की चेन से होती है, जहां से हम गन्ने को रिसीव करते हैं मिल के अंदर, और उसके बाद फिर उसके बाद कटिंग होती है गन्ने की। गन्ने को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, फिर हम उसको रोलर पर लेके जाते हैं। रोलर पर गन्ने की क्रशिंग होती है। हमारे पास 4 मिल हाउस है, हाउस नंबर 1, 2, 3 एंड 4। चारों मिल हाउसेज में से हम पहले गन्ने को क्रश करते हैं, उसमें से सारा जूस जितना हो सकता है गन्ने का वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन हम जूस को आगे फर्दर बॉइलिंग प्रोसेस के लिए प्रोसीड कराते हैं। देयर आफ्टर हमारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। हम जूस जो हमारा गन्ना है, गन्ने में से जितना मैक्सिमम जूस हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो हम जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारे रोलर के बाद हमारा जो जूस है वो बॉइलिंग की तरफ जाता है। बॉइलिंग में हमारे पास डिफरेंट बॉडीज हैं, क्वाड बॉडीज हैं, जिसपे हम हाई टेम्परेचर्स पर जूस को बॉइल करते हैं। देयर आफ्टर हम उसको आगे फर्दर पैन स्टेशन पर भेजते हैं, जहां पर उसका बॉइलिंग करने के बाद हम शुगर का प्रॉपर दाना बनाया जाता है। उसके बाद हम उसको क्रिस्टलाइजर पे ड्रॉप करके फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन के थ्रू हम सिरप को, दैट इज मोलासिस को और चीनी को अलग कर लेते हैं। एंड देन अभी जो हम जहाँ पर मौजूद हैं ड्रायर हाउस में, वहां पर हमारी फाइनल जो चीनी है जो हमारी बैग्स में भरी जाती है एंड जो आगे सेल के लिए यूज होती है, वो यहाँ ड्रायर हाउस में आ जाती है। मैडम, जैसे कि गन्ने को जूस निकालने के बाद में फिर 2 से 3 बार और उसमें पानी ऐड करके दोबारा फिर उसको क्रश किया जाता है। जी, ऐसा है कि हम कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम शुगर कंटेंट गन्ने से निकाला जा सके वो हम निकालें। तो जो हमारा मिल हाउस है उसमें हमारा लास्ट मिल हाउस नंबर 4 है, जिस पर हम वहाँ उस पर गन्ने के पहुंचने से पहले हम वाटर एप्लीकेशन करते हैं। हमारा जो वाटर है वो ऑलमोस्ट 70 to 75 डिग्री पर लगता है, जिससे और काफी प्रेशर भी होता है पानी का। तो कोशिश ये रहती है कि जैसे ही हमारा मिल हाउस नंबर 4 पर हमारा गन्ना पहुंचता है, क्रश्ड गन्ना पहुंचता है, तो उससे हम जैसे ही वो हाई टेम्परेचर उसको वाटर लगता है, तो दोबारा से जो शुगर कंटेंट है वो गन्ने के अंदर ना जा पाए एंड वो पानी के साथ ही हमारा जूस के अंदर निकल जाए। तो ये हमारी कोशिश होती है कि, और हमारा मड जो हमारा वैक्यूम फिल्टर है, जिस पर हमारा जो डोर क्लैरिफायर में मड सैंपल कलेक्ट होता है, मड को भी हम आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो वैक्यूम फिल्टर में भी हम ऑलमोस्ट 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर वाटर अप्लाई करते हैं, ताकि उसमें से भी जितना हमारा शुगर कंटेंट है, मड में से भी जितना शुगर है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। SOP और सल्फर का यूज किया जाता है जी। जो हमारा pH लेवल को मेंटेन करने के लिए हम लाइम और SO2 का एडिशन करते हैं। हमारे जूस पर भी लाइम और SO2 का एडिशन हम करते हैं। साथ साथ जो हमारा बॉइलिंग के बाद सिरप बनता है, तो सिरप पर भी हम फिर सल्फाइटेशन करते हैं। आमतौर पर जो केमिकल जो इसमें डाले जाते हैं, कहा जाता है कि शुगर के अंदर या चीनी बनाने की प्रक्रिया में जो केमिकल डाले जाते हैं वो मनुष्य के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि हर प्लांट की अलग फंक्शनिंग होती है। जो हमारी फिलहाल पलवल शुगर मिल है, उसमें जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पर केमिकल फ्री शुगर बनाई जाती है, क्योंकि उनका पूरा प्रोसेस जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया होता है कि वो इजीली केमिकल फ्री शुगर बना सकते हैं। और फिलहाल जो पलवल शुगर मिल का प्लांट है, इसका जो डिजाइनिंग है वो इस तरीके से फिलहाल है कि हमें इसमें केमिकल एडिशंस करने पड़ते हैं। तो अलग अलग लेवल होता है, जैसे कि जैसे हम जब शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं गन्ने से, उसके बाद भी बॉइलिंग पे हम फॉस्फोरिक एसिड ऐड करते हैं। फिर जब हम बॉइलिंग करने के बाद जूस हमारा निकल जाता है, उसमें भी हम मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐड करते हैं ताकि हमारी इम्प्योरिटी सारी सेटल हो जाएं। देयर आफ्टर pH लेवल मेंटेन करने के लिए हम लाइम और SO2 भी ऐड करते हैं, और उसके बाद भी हमारे डिफरेंट केमिकल्स मतलब उसके अंदर ऐड होते हैं, विस्कोसिटी रिड्यूसर्स वगैरह ऐड करते हैं, ताकि हम
अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, बेहतर चीनी एक्सट्रैक्ट कर पाए। पलवल में जो रिकवरी लेवल है क्या है सर इस बार? देखिए फिलहाल क्योंकि गत वर्ष में बारिश अच्छी हुई है, इस साल भी काफी अच्छी बारिश हुई है और पलवल को भी इस चीज का पूरा लाभ प्राप्त हुआ है और ये यमुना का क्षेत्र भी है, तो जिसकी वजह से हमारा जो गन्ना हमें अब की बार प्राप्त हुआ है उसमें शुगर की मात्रा अच्छी है। मतलब गत वर्षों के मुकाबले बारिश की वजह से एंड मौसम का भी पूरा प्रभाव रहता है, तो उसकी वजह से भी हमारी फिलहाल जो गन्ने में रिकवरी है, अगर मैं कल की बात करूं तो हमारी 12.33% ऑन केन रिकवरी है शुगर की। ऑल एंड ऑल तो हमारी जो रिकवरी है टिल डेट शुगर की सब लॉसेस वगैरह को हटा के तो 8.9% हमारी एग्जैक्ट टू डेट रिकवरी है। तो प्रदेश की जो और मिलें हैं उसकी तुलना में देखी जाए तो इस बार पलवल की जो मिल है उसका क्या स्थान रहने की संभावना है? देखिए ये तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बाकी सभी मिलों की अपेक्षा में हम बेहतर प्रदर्शन कर पाए और ये हमारी पूरी टीम यहाँ पर हमारे चीफ इंजीनियर, चीफ केमिस्ट हैं, लैब केमिस्ट अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट हैं, सभी लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाए अब की बार। और बाकी जो बड़ी बड़ी मिल्स है काफी उनकी मशीनरी भी काफी हाई लेवल की है, पर हम कोशिश फिर भी कर रहे हैं कि हम उनको टक्कर दे पाए और ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हम शुगर केन से निकाल पाए। मैडम मिल प्रबंधन को हर साल अपील करनी पड़ती है किसानों से कि अच्छा और साफ सुथरा गन्ना लेकर के आए। देखिए इसमें ऐसा है कि गन्ने में अगर मिट्टी, ग्रीन टॉप्स, छिलका ज्यादा होता है तो हमारी रिकवरी पर प्रभाव पड़ता है उसका, क्योंकि अगर इम्प्योरिटीज ज्यादा है तो आपका जो गन्ने की सेटलिंग रेट है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार जब से हमारी मिल शुरू हुई है उससे पहले भी और उसके बाद भी मैं किसान बंधुओं से ये अनुरोध करती रही हूँ कि आप साफ सुथरा गन्ना मिल में पहुंचाए, क्योंकि अगर हमारा गन्ना साफ सुथरा रहेगा, ग्रीन टॉप रहित होगा, मिट्टी रहित होगा, तो हमारी रिकवरी ज्यादा बेहतर रहेगी और फिर हमारी मिल की मशीनरी में भी प्रॉब्लम जो है वो कम आती है। अगर गन्ने में कोई इम्प्योरिटी ज्यादा होती है तो हमारी मिल की मशीनरी भी जल्दी खराब होती है। जी। और क्या अपील करेंगे साफ सुथरा गन्ना लाने के अलावा किसानों से, और क्या कहेंगे आप? देखिए किसानों से तो मैं यही अनुरोध कर सकती हूँ कि वो उनका योगदान हमारे साथ हमेशा साथ रहे एंड जो भी गन्ने से रिलेटेड उनकी सावधानियां उनको बरतनी है कि टाइम पर गन्ना लेके आए, जो वैरायटी का गन्ना अभी फिलहाल मिल ले रही है उसी वैरायटी का गन्ना लेके आए, दूसरी वैरायटी का गन्ना ना लेके आए, पुराना गन्ना ना लेके आए, जो आपका फ्रेश कटा हुआ गन्ना है वही गन्ना मिल में लेके आए और साफ सुथरा गन्ना लेके आए। थोड़ा कई बार किसानों को रुकना भी पड़ता है क्योंकि मशीन है, कई बार टेक्निकल फॉल्ट्स भी छोटे मोटे कहीं पर आ जाते हैं, तो थोड़ा संयम भी बना के रखें क्योंकि मिल प्रबंधन हमेशा उनके साथ है, उनको हमेशा हर जानकारी साझा कर रहा है, उनकी सारी जरूरतों का भी ध्यान रख रहा है। तो यही है कि अगर कोई परेशानी मिल में आ भी जाती है तो थोड़ा संयम के साथ काम करें और सब एकजुट के अगर होके काम करेंगे तो पूरी मिल और ये पलवल शुगर मिल जो है पूरा बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। एक बार तो किसानों ने जोर लगाया था कि मिल को जल्दी प्रारंभ किया जाए और उसके बाद जब मिल शुरू हो गई तो फिर गन्ने की कमी भी देखी गई। हाँ ऐसा हुआ था, जब हमारी मिल शुरू हुई थी तो दूसरे या तीसरे दिन पर ही हमारे पास गन्ने की जो रिसीविंग हमें गन्ने की रहती है वो कम हो गई थी, क्योंकि किसानों द्वारा यह कारण बताया गया कि वो लेबर की व्यवस्था नहीं कर पाए टाइम से। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं है, सुचारू रूप से गन्ना मिल में पहुंच रहा है। किसानों द्वारा भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो समय पर साफ सुथरा गन्ना और जो वैरायटी का है वो गन्ना मिल के अंदर पहुंचा रहे हैं। तो अभी सच हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम अब नहीं आ रही है। अब शायद किसानों ने लेबर की व्यवस्था भी पूरी करा ली है तो वो भी सक्षम है कि टाइम से अपना गन्ना मिल तक पहुंचा सके। ये जी हमारे साथ में पलवल शुगर मिल की मैनेजिंग डायरेक्टर द्विजा जी, तो इन्होंने बताया कि किस तरह का जो सर्कल है यहाँ चीनी बनाने का, गन्ने की क्रशिंग से लेकर के चीनी बनाने की सारी प्रक्रिया बताई। और उन्होंने बताया कि पिछले साल क्योंकि बारिश अच्छी हुई थी तो बारिश अच्छी होने की वजह से इस बार भी मौसम भी अच्छा रहा है और बारिश भी अच्छी रही है, तो इस बार चीनी की जो रिकवरी की जो एवरेज है वो प्रदेश की अन्य मिलों से काफी अच्छी है। और इस बार अगर इसी तरह से मिल चलती रही और इसी तरह से गन्ना आता रहा तो इस बार हरियाणा पूरे प्रदेश में सभी मिलों में पलवल की जो शुगर मिल है अपना पहला स्थान हासिल करेगी। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।